आज हम लोग जीबीएस के बारे में पढ़ेंगे। जीबीएस क्या होता है कि गुलियन बार सिंड्रोम। तो जो जीबीएस होता है इसको हम लैंड्रिस पैरालिसिस के नाम से भी जानते हैं। जीबीएस एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिसीज होती है, जिसमें जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें डीमेलिनेशन हो जाता है, जो मेलेंसीत होती है वो हट जाती है। इसमें जो स्पाइनल कार्ड और क्रेनियल नर्व होती है उसका जो मेलेंसीत था वो डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज हो जाता है। जो एस्ट्रोसाइट्स के नंबर हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि एक फैगोसाइटिक सेल होता है। और इसमें क्या होता है कि स्वान सेल का नंबर डिक्रीज हो जाता है, स्वान सेल डिक्रीज होगा और एस्ट्रोसाइट इंक्रीज होगा। इसके कुछ स्टेजेस होते हैं, जो कि फर्स्टली ये स्टार्ट होता है असेंडिंग पार्ट से, मतलब कि ये एक असेंडिंग पैरालिसिस होता है जो कि लोअर बॉडी पार्ट से स्टार्ट होते हुए अपर बॉडी पार्ट तक आता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि एक जगह जाकर के फिक्स हो जाता है, वो पैरालिसिस स्टॉप हो जाता है। थर्ड में ये रिजॉल्व हो जाता है। इसके जो पॉजिटिव एजेंट्स होते हैं इडियोपैथिक है, अभी कुछ अननोन है, पता नहीं है। मोस्टली अगर किसी को जीआई और रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें देखने को मिलता है। जो रोटा वायरस होता है, मतलब एक वायरल डिसीज होती है, तो रोटा वायरस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस बीमारी के लिए। और इसके जो कुछ सिम्टम्स होते हैं, इसमें एक आता है कि जो सिम्टम्स में अगर हम देख सकते हैं तो इसमें एक फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। फ्लैसिड पैरालिसिस में क्या आता है कि जो हमारा, या फिर हम कह सकते हैं एक फ्लैसिड सिम्टम्स होता है। फ्लैसिड सिम्टम में जो एटोनिसिटी होती है मसल्स की वो लॉस हो जाती है, एटोनिक होता है, और ए रिफ्लेक्सिस होता है, मतलब जो रिफ्लेक्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी लॉस हो जाते हैं। और इसमें एक आता है मिलियर सिंड्रोम। मिलियर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो हमारी मसल्स, आई मसल्स होती हैं, उसमें वीकनेस आती है, उसमें पैरालिसिस होता है, जिसको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोप्लेजिया। जो हमारी आई मसल्स होती है उसमें पैरालिसिस होता है, उसमें वीकनेस आती है, और एक डेंजर सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमारा नेक इन्वॉल्व होता है, जो डिस्फेजिया और डिस्पनिया आप लोग समझते हैं कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है। डिस्फेजिया निगलने में जब कोई प्रॉब्लम आती है तब उसको कहते हैं, तो वो इसमें देखने को मिलता है। तो कुछ इसमें टेस्ट कराते हैं, जैसे कि हिस्ट्री कलेक्ट कराएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, देखेंगे कि वो सारे सिम्टम्स, वो सारे रीजन तो नहीं है जो हमने पॉजिटिव एजेंट में पढ़ा है, तो हिस्ट्री में देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद में इसमें क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी करवाते हैं पेशेंट में, और जो नर्व कंडक्शन वेलोसिटी है उसका टेस्ट कराते हैं कि जो कंडक्शन टेस्ट है वो कितना आ रहा है। ये सारे टेस्ट कराएंगे। और हम लोग इसमें क्या है कि सीएसएफ का एग्जामिनेशन करते हैं। सीएसएफ के एग्जामिनेशन में जो हमारा सेल होता है वो तो नॉर्मल आता है, लेकिन जो इसमें प्रोटीन लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कुछ जीबीएस थे, जीबीएस की डिसीज, सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें। थैंक यू।